दुनिया में भिन्न भिन्न प्रजाति के लोग रहते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के झूठ बोले जाते हैं। उनमें से एक झूठ ये है कि एक बार ट्वेल्थ क्लास पास कर लो फिर ज़िंदगी में मज़े ही मज़े हैं। और जब बच्चा ट्वेल्थ पास आउट होता है तो एडुकेशन और कैरियर इस कदर बच्चे को मार डालता है। ओह वेट, हम तो उसी दिन मर गए थे जिस दिन एक मिडिल क्लास घर में जन्म हुआ, क्योंकि ना इधर के रहें और ना उधर के रहें। हाँ, खैर, शुरू करते हैं आज का वीडियो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका लड़का हुआ है। 2043 में मेरा लड़का जेईई एडवांस क्लियर करेगा। आ, पर पहले तो ये चलना सीखेगा, बोलना सीखेगा, फिर अपने पैर पे खड़ा होना सीखेगा। आप लोग के सहारे ये जिएगा थोड़ा सा, उसके बाद पढ़ाई करेगा 10th और 12th की। फिर तब ना वो क्लियर करेगा ना, वरना ऐसे अभी आप इतने जल्दबाजी करना, उसका सारा बचपना चला जाएगा। राजू को कोटा कोचिंग सेंटर प्री नर्सरी आईआईटी फाउंडेशन बैच में डाल दिया है मैंने। भाई जरा तू मेरा ये सीरीज देख लेगा, मुझसे तो ये हो ही नहीं रहा। ला भाई दिखा मुझे। हाँ भाई देख। भाई देख, तूने यहाँ गलती पता है क्या करी होगी। तूने यहाँ पे log 3 और log 5 को ऐड कर दिया होगा ना। तूने तूने इसका लॉग वैल्यू लिया होगा। और हम लोग को पता ही है कि अगर लॉग ऐड में होता है तो वो मल्टीप्लाई में चला जाता है, तो ये हो जाएगा log 15। और log 15 की वैल्यू होती है 1.176। और तूने यहाँ पे वही लिखा होगा, तो ये गलत है। मैम ने हम लोग को बताया था सीरीज़ की 1 2 3 4 5 6, तो 3 और 5 के बीच में 4 होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर 4 होगा। ठीक है। अच्छा भाई, मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा भाई, जरा ये वाला सवाल देख। अच्छा भाई देख, ये एडिशन का सवाल है। तूने इसमें क्या किया होगा, तूने यहाँ पे थ्री 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 ऐसे बना के तूने फिर ये 3 को पास पास में रख के तूने जोड़ दिया होगा, जिससे ये बागड़ बिल्ला बन गया। और तूने इसका आंसर भी वही सोच के ये तूने टिक किया होगा, जो कि ये गलत है। एक मैथ का आंसर कभी भी जानवर के नाम पे नहीं होता, तो बागड़ बिल्ला और आउल इसको हटा दो। ठीक है। अब सुन, यहाँ पे 3+3+3 बोला जा रहा, तो यहाँ पे तुम 3 को कॉमन ले लो। 1+1+1, तो 3 × 3 कितना हुआ 9, तो इसका आंसर आ जाएगा 9। लेकिन अभी तुमको एडिशन और कॉमन लेना और मल्टीप्लिकेशन समझ नहीं आ रहा, तो तुम एक काम करो, तुम यहाँ पे 3 डंडी बनाओ। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब तुम ये तीन हर डंडी को जोड़ दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तुम ऐसे भी कर सकते हो, इसका आंसर 9 आएगा। सर जी, मुझे पेंटिंग और म्यूजिक बहुत पसंद है। गुड जोक बेटा। नाउ लेट्स स्पिन द व्हील ऑफ डेस्टिनी। वो आपका कैरियर डिसाइड करेगा। ये अंकल, इसमें तो पूरा इंजीनियर का ही भरा पड़ा हुआ है। सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, एरोस्पेस, कंप्यूटर, बायोमेडिकल, इंडस्ट्रियल, इन्वायरमेंटल, मटेरियल, न्यूक्लियर, सॉफ्टवेयर, एग्रीकल्चर, मेरीन, आर्किटेक्ट, पूरा इंजीनियर ही भरा हुआ है। इसके अलावा भी और भी फील्ड्स होते हैं। बेटा, अभी आप छोटे हो, अभी आपको दुनिया के बारे में इतना कुछ नहीं पता है। जो हम लोग बता रहे हैं, हम लोग आपको अच्छे से गाइड करेंगे, अच्छा गाइडेंस हम लोग आपको देंगे। आप बस मुझ पे भरोसा रखिए और इंजीनियरिंग चूज़ कर लीजिए, इसमें आपकी बहुत अच्छी भलाई होगी। माना कि हम इंजीनियर वैसे होते हैं जो 4 साल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में हमें क्या करना है। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि मैं भी वही चीज़ करूँ। क्या पता मुझे जो आगे करना है वो मैं अभी कर लूँ, तो मेरे 4 साल बच नहीं जाएंगे। बेटा, मैं भारत का बहुत जिम्मेदार नागरिक हूँ। मैंने आज तक कभी हराम का ना खाया मैंने बेटा। और आज तक मैंने रिश्वत ली, बिना रिश्वत लिए मैंने बहुत से काम करे हैं, जैसे मैं तुम्हारा भी अभी कर रहा हूँ। चाहो तो अपने पापा से पूछ सकते हो। पर अंकल, मैंने तो रिश्वत की कोई बात ही नहीं करी। पापा ने कितने पैसे दिए आपको? बेटा, इंजीनियर। अबे मादर, हमने स्पेशली आज छुट्टी ली है कि बगल वाले लड़के का रिजल्ट आ रहा है, जरा हम भी तो देखें कितने बने। क्यों भाई, कितने बने रिजल्ट? हाँ जी अंकल, 94%। हमारे बेटे के तो 98% है। आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस लेगा।
तुम क्या करोगे, क्या सोचा? हाँ अंकल, मैं काउंसलिंग के बाद डिसाइड करूँगा कि मुझे आगे क्या करना है। मिल के खुशी हुई बेटा। काश मैं भी यही बोल पाता। मुझे ऐसा क्यों लगता है बेटा कि तुम अपने पड़ोसी से प्यार नहीं करते? प्यार बवासीर की तरह होता है, एक बार होता है लेकिन दर्द बहुत देता है। आइए सर आइए। अरे चाय नाश्ता लेकर आओ। राजू बेटा, ये तुम्हारे काउंसलर हैं। एसएस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड से हैं ये लोग। आए तो ऐसा हैं जैसे लड़की देखने आए हो। अरे ये सब कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस आप लोगों का अटेंशन चाहिए। तो कितने मार्क्स थे आपके नीट में? 463। जी, मार्क्स तो बढ़िया हैं आपके, लेकिन किस्मत आपके साथ थी नहीं तो सिलेक्शन हुआ नहीं आपका। अफसोस है उस बात का, लेकिन आपके अंदर पोटेंशियल है पढ़ने का। सर मैं कहता हूँ इसको हमारी कंपनी में भेज दीजिए। इसका वीज़ा, अराइवल, डिपार्चर, हॉस्टल फीस, मेस, खाना, पढ़ाई सब हम लोग कर देंगे, हम लोग मैनेज कर देंगे अच्छे से। आप बस पैसा हम लोग को दे दीजिएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बहुत आगे तक जाएगा। पापा पर मुझे आपके साथ रह के, इंडिया में रह के कुछ करना है, पर इतने मार्क्स में आपको सिर्फ प्राइवेट ही मिलेगा और प्राइवेट आप करना नहीं चाहते हैं तो बीएससी मिलेगा आपको। इससे अच्छा है कि आप अब्रॉड जाके एमबीबीएस पढ़िए, वहाँ से आपका लाइफ बहुत सेट हो जाएगी और कैरियर चॉइस भी बहुत ज़्यादा खुल जाएंगे, मज़ा आएगा तुम्हें। सर हमारी कंपनी बहुत अच्छी लोन दे रही है 0% इंटरेस्ट पे, तो आपको ये चीज़ करना चाहिए। और भाई बीएससी बचता है और आप क्या कर लेंगे बताइए? बहुत कुछ कर लेंगे। नहीं, क्या कर लेंगे? बहुत कुछ कर लेंगे। करके दिखाइए। मैदान में आइए। नहीं, करके दिखाइए। मैदान में आइए। चुपचाप एमबीबीएस अब्रॉड से कर लो, हमको पैसा कमाने दो और तुम भी पढ़ के पैसा कमाओ, बहुत ज़्यादा स्कोप है वहाँ पे। पापा ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं और मुझे ये फ्रॉड भी लग रहा है, क्योंकि कोई काउंसलर इतना ज़बरदस्ती नहीं करता है और हम लोग के ऊपर छोड़ देता है। मुझे तो ये टेररिस्ट लग रहा है। टेरर 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 आतंकवादी बोल रहे हैं मुझे। सर बताइए, आतंकवादी मुझे बोल रहा है। अरे सर आप पैसा हमें दें, हम पूरी गारंटी लेते हैं जब तक इसका जॉब नहीं लग जाता। जॉब लगने तक फुल गारंटी हमारी कंपनी की। भाई रुक जा, लोन वाले फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, मेरा पैसा चला गया, ये मत करो ये वाली काउंसलिंग। अरे तो किसी अच्छे कंपनी से लोन लेते, ऐसे फ्रॉड से कैसे ले लिया तुमने? हाँ भाई, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया है, वो बस मेरे घर आ रही है कुछ देर में और मेरे डॉक्यूमेंट्स और उस फ्रॉड एजुकेशन लोन वाले की भी कुछ डॉक्यूमेंट्स देखने आ रही हैं। फिर उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा एफआईआर लिखाने। तो अगर तुम भी कोई ऐसा काउंसलिंग करा रहे हो तो बच के कराना। वैसे किससे करवा रहे थे लोन पास अपना? क्या नाम था? हाँ, एसएस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। एसएस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड से हैं ये लोग। Look, false personas, all is hopeless in the game now. The wrong अरे ये तो वही है जिसके साथ बैठ के मैं काउंसलिंग कर रहा था। पैसे दो मेरे। the pollen floating through the industry got this congested. I'm XXL if they fit the pen in. Fuck who they pick as freshmen. I SMS it, DM it.